आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक और इस दिव्य औषधि के संदर्भ में। यह जो पौधा है आप देख पा रहे हैं, इसको हम तुमरू बोलते हैं। तुमरू, इसको नेपाली धनिया भी कहा जाता है और इस देश के अंदर प्राचीन काल से ही इसका प्रयोग होता आ रहा है। यदि आप किसी पहाड़ की चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं, यदि आपका ऑक्सीजन की लेवल कम हो गया है, किसी तरह से श्वास नहीं लिया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि इसके 2-3 बीजों को मुंह में रखने मात्र से लार के जो स्राव करने वाली ग्रंथियां हैं वो क्रियाशील हो जाती हैं और लार का स्राव ठीक से होने लगता है। यह मुख के दुर्गंध के लिए भी, उसको दूर करने के लिए एक बहुत ही उत्तम औषध है। और आयुर्वेद के अंदर जहाँ इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, उन प्रयोगों में विशेष करके जिनको दंत रोग से संबंधित समस्या है, दांत में दर्द हो रहा है, आप बहुत परेशान हैं, इसके कुछ बीजों को दांतों के तले सिर्फ दबा करके रखने से है, उसको दबा करके आप रखते हैं, उससे आप देखेंगे जाड़ों के दर्द में आपको तुरंत लाभ हो जाएगा। और दांतों के समस्त रोगों के लिए, पायरिया के लिए, मुख के दुर्गंध के लिए, मसूड़ों के अंदर, गम्स के अंदर यदि इन्फेक्शन है, उसके लिए यह बहुत उत्तम औषधि है। प्रायः सभी तरह के जो आयुर्वेद के दंत मंजन हैं उसमें अधिकांशतः इसका प्रयोग लोग करते हैं। इसका प्रयोग हम अपने दिव्य दंत मंजन में भी करते हैं। तो दांतों के लिए यदि इसका थोड़ा सा पाउडर करके उसमें थोड़ा सेंधा नमक, हल्दी मिला दें और थोड़ा सा चाहे आप त्रिफला मिला दें, यह आपका बहुत उत्तम मंजन तैयार हो जाता है। त्रिफला, हल्दी, सेंधा नमक, त्रिफला आप ले लें 3 भाग, हल्दी 1 भाग और 1 भाग ये तुमरू के बीज का पाउडर, इसको मिला करके यदि आप मंजन करते हैं तो आप देखेंगे आपके दांत बहुत सुंदर हो जाएंगे और जो दांतों की समस्या है, पायरे की समस्या है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। यह एक बहुत ही उत्तम औषधि है। जिनके दांतों में समस्या है, मंजन के रूप में इसका प्रयोग करें। हालांकि हम दिव्य दंत मंजन के अंदर भी इसको डालते हैं। तुमरू दांतों के लिए रामबाण है, मुख के दुर्गंध के लिए, कफ और मसूड़ों के रोगों के लिए रामबाण है। यह इस तरह से हम प्रयोग कर सकते हैं। जब हम दंत रोगों में तुमरू का प्रयोग करते हैं, इसके अंदर जो लार ग्रंथि जब क्रियाशील हो जाती हैं ग्रंथियां, तो इसमें से जो स्राव निकलता है, जो लार बनता है, उससे जो खाया हुआ जो भोजन है उसको पचाने में यह मदद करता है। जो सुबह सुबह जो लोग पेस्ट करते हैं, नाना तरह के, बहुत तरह के स्वाद और झाग वाले जो पेस्ट का प्रयोग करते हैं, या कहीं ना कहीं हमारे मसूड़ों को और जो हम रगड़ रगड़ के जो ब्रश करते हैं, उस ब्रश के द्वारा और उसके द्वारा कहीं ना कहीं हमारे दांतों को नुकसान पहुंच रहा है। तो उस नुकसान को रोकने के लिए और जब मंजन करने के बाद में जो हमारे लार स्रावी ग्रंथियां हैं, उनका जो स्वाभाविक जो लार का स्राव होना चाहिए वह उससे बाधित होता है। यह बात आपको शायद कोई बताए, उससे हमारी जो पाचन क्रिया में भी बहुत फर्क पड़ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं देश के उन तमाम लोगों से जिनकी पाचन प्रक्रिया खराब है, यदि सिर्फ वो पेस्ट को छोड़ करके यदि आप आयुर्वेदिक इस तरह से दिव्य औषधियों के द्वारा मंजन करना आप शुरू कर दें, तो आप देखेंगे अपने आप बिना किसी तरह के औषधि लिए आपकी पेट की जो पाचन प्रक्रिया है वो ठीक होने लगेगी। आप अपने घर में ही चाहे कुछ मंजनों को, आयुर्वेदिक मंजन को तैयार करके प्रयोग करें, यह आयुर्वेदिक शुद्ध ढंग से बने हुए मंजनों का प्रयोग करें। इस तरह के ये तुमरू और यह दूसरे हल्दी, सेंधा नमक, त्रिफला आदि का पाउडर का आप मंजन के रूप में प्रयोग करें। यह आपके लिए बहुत ही दिव्यतापूर्ण इससे लाभ होगा। सिर्फ दांतों को ही नहीं, सिर्फ मसूड़ों को ही नहीं, इससे पेट और आंतों में भी फर्क पड़ेगा। यह हमारा गौरव था। हमारी जो ऋषियों की परंपरा में हम प्रातः काल उठ करके, चाहे इसके डंडे का भी, जैसे हमारे यहाँ दातुन किया जाता है, इस तरह से तुमरू के डंडे के भी आप दातुन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे दातुन करने से भी दांत मजबूत हो जाते हैं, दांत के समस्त रोग दूर हो जाते हैं।